क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज 7.1। उसमें दिया गया है इंटीग्रेशन साइन 2x माइनस 4e⁻3x dx, इसका मान ज्ञात करना है निरीक्षण विधि से। तो निरीक्षण विधि में हम जानते हैं कि हमें ये पता करना होता है कि जो फंक्शन का इंटीग्रल पूछा है वो किसका डिफरेंशियल था। तो यहाँ पर हमारे पास साइन है, तो साइन डिफरेंशियल होता है कोस का, तो इसलिए हमें कोस के डिफरेंशियल को शो करना पड़ेगा और उससे मान निकालना है साइन 2x के इंटीग्रल का। तो यहाँ हमने कोस 2x लिया है, इसका डिफरेंशियल जब करेंगे तो कोस का डिफरेंशियल होता है माइनस साइन 2x और फिर 2x का डिफरेंशियल होगा 2, तो कुल डिफरेंशियल हो गया -2 साइन 2x। लेकिन हमें केवल साइन 2x चाहिए, तो इसलिए -2 इधर हो जाएगा -1/2 d/dx ऑफ कोस 2x, और वो -1/2 कांस्टेंट, तो उसकी दृष्टि से जो हमारे पास डिफरेंशियल है चूँकि मल्टीप्लाई में है तो कांस्टेंट मल्टीप्लाई में रहता है, तो अगर हम करेंगे -1/2 अंदर ले जाएंगे तो भी डिफरेंशियल ओनली कोस का रहेगा। तो क्या होगा d/dx ऑफ -1/2 कोस 2x इज साइन 2x। तो साइन 2x का इंटीग्रल हो जाएगा -1/2 कोस 2x। ये जरूर इंपॉर्टेंट रखना है कि ऐसा नहीं कर सकते हम कि साइन 2x का इंटीग्रल -1/2 और फिर d/dx के अंदर से ले लें। निरीक्षण विधि में नियम के अनुसार काम करना है, और d/dx पूरे फंक्शन का होगा तभी हम दूसरे फंक्शन का उसे इंटीग्रल मान सकते हैं। तो इंटीग्रल ऑफ साइन 2x प्लस dx इक्वल्स टू -1/2 कोस 2x। इस क्वेश्चन में फिर सेकंड पार्ट था 4e⁻3x, 4 इज कॉन्स्टेंट, e⁻3x, तो यहाँ पर वेरिएबल काउंट हो रहा है, तो e⁻x का डिफरेंशियल चेक करेंगे, वो होता है e⁻x का। तो हमने सेकंड फंक्शन लिया है कि भाई d/dx ऑफ e⁻3x, तो ये हो जाएगा बराबर 3e⁻3x, और d/dx 3 इधर आकर के 1/3 e⁻3x बराबर e⁻3x, 4 से गुना कर देंगे, दोनों पक्षों में आ जाएगा d/dx ऑफ 4/3 e⁻3x बराबर 4e⁻3x, जो कि हमें वहाँ पर 4 भी चाहिए। यहाँ हम शुरू में भी 4 अगर ले लें तो हमें ये नहीं पता कि 4 किसके गुना में आएगा, 4 इधर आना चाहिए, तो इसलिए अगर हम उसे भी काउंट कर सकते हैं पहले तो अच्छी बात है, नहीं कर सकते हैं तो सिंपल निकाल करके फिर 4 से गुना कर लेंगे। तो हमारे पास 4e⁻3x जो है वो डिफरेंशियल आता है 4/3 e⁻3x का। तो इसका मतलब 4e⁻3x का जो इंटीग्रल होगा वो होगा 4/3 e⁻3x। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 के अनुसार अगर हम बात करेंगे तो हमारा पूरा फंक्शन आ जाता है जो सवाल में पूछा गया, साइन 2x माइनस 4e⁻3x dx। ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रल है तो दोनों फंक्शन से अलग अलग इंटीग्रल हो सकते हैं, क्योंकि इंटीग्रल प्लस माइनस पर ऑपरेट होता है, मल्टीप्लाई पर ऑपरेट नहीं होता, वहाँ फॉर्मूले के माध्यम से होता है। हम जानते हैं कोई भी गणित में काम पदों के हिसाब से होता है, तो ये हर पद का अलग हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, माइनस बराबर हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ साइन 2x dx माइनस इंटीग्रल ऑफ 4e⁻3x dx। तो बराबर इसकी वैल्यू रख देंगे, साइन 2x की वैल्यू क्या आई थी माइनस के 1/2 cos 2x और माइनस के 4/3 e⁻3x प्लस सी इज द कांस्टेंट। क्यों, क्योंकि ये जो हमने फंक्शन लिए हैं जिनको हमने आइडिया से लिए हैं कि भाई इसका हो सकता है, लेकिन अगर हम सपोज करें cos 2x प्लस 5 तो उसका इंटीग्रल भी तो यही है डिफरेंशियल, cos 2x प्लस 8 का भी इंटीग्रल ये है, डिफरेंशियल ये है। तो कुछ कॉन्स्टेंट्स अगर हम ले भी लें तो उसका भी डिफरेंशियल यही आना है। तो इसलिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 0 हमने लिया है कांस्टेंट, लेकिन 0 ही क्यों, इसका कोई जवाब शायद नहीं होगा, हर किसी के अलग अलग फंक्शंस हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये पक्का है कि होना वो कांस्टेंट ही है, ये कन्फर्म है। तो
तो एक कांस्टेंट यहाँ होगा, एक कांस्टेंट यहाँ लेना चाहिए। तो फिर बात आती है कि भाई या तो C1 और C2 ले लें, तो ले सकते हैं। उससे क्या हो कि यहाँ पर प्लस C1 आएगा, यहाँ पर प्लस C2 आएगा, और उसके बाद क्या होगा कि भाई C1 माइनस C2 फंक्शन के अनुसार आएगा। अब C1 कांस्टेंट है, C2 कांस्टेंट है, तो घटा भी कांस्टेंट होगा, उसे हम C लिख सकते हैं। तो इसलिए बार बार ना लिख करके हम इंटीग्रल के फाइनल में जा करके कांस्टेंट की एंट्री करते हैं, जहाँ C जो है वो एक समाकलन नियतांक है। तो इसे जरूर लिखना पड़ेगा इस लाइन को, जहाँ C एक समाकलन नियतांक है। तो इस प्रकार से 500 क्वेश्चंस